बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपकी खिदमत में एक अजीब वाक़या पेश करने लगा हूँ कि बच्ची के थूकने से कुएं का पानी ऊपर आ गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सफ़र पर था। एक मकाम पर नमाज का वक्त हो गया। वहाँ कुआं तो था मगर डोल और रस्सी नहीं थी। मैं इसी फिक्र में था कि एक मकान के ऊपर से एक बच्ची ने झांका और पूछा, आप क्या तलाश कर रहे हैं? मैंने कहा, बेटी रस्सी और डोल तलाश कर रहा हूँ। उसने पूछा, आपका नाम? मैंने कहा, मोहम्मद बिन सुलेमान। बच्ची ने हैरत से कहा, अच्छा आप ही हैं जिनकी शोहरत के डंके बज रहे हैं और हाल ये है कि कुएं से पानी भी नहीं निकाल सकते। ये कहकर उसने कुएं के अंदर थूक दिया। बस कमाल हो गया। आनन फानन पानी ऊपर आ गया और कुएं से छलकने लगा। आपने वुज़ू और नमाज से फरागत के बाद उस बाकमाल बच्ची से फरमाया, बेटी सच बताओ तुमने ये कमाल किस तरह हासिल किया? कहने लगी, मैं दरूद पाक पढ़ती हूँ, इसकी बरकत से ये करम हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस बाकमाल बच्ची से मुताअस्सिर होकर मैंने वहीं पर अहद किया कि मैं दुरूद शरीफ के मुताल्लिक़ किताब लिखूँगा। चुनाचा आपने दुरूद शरीफ के बारे में एक किताब लिखी जो बेहद मकबूल हुई। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज हम भी अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद जितना हो सका हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करेंगे। उठते बैठते हर वक्त इंशाअल्लाह हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, आपने भी ये हदीस सुनी होगी कि जब क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, उसको सिर्फ़ एक चीज़ का अफसोस फिर भी रह जाएगा। जन्नत में जाने के बावजूद भी एक चीज़ का अफसोस होगा। वो क्या चीज़ है? उसे इस बात का अफसोस होगा, उन लम्हात का जो दुनिया में ज़िक्र के बगैर गुजर गए। तो मेरे दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।